हमारी जो ऑपरेशन पुलिस है ना, वो ख्वाजा सराओं के लिए, पार्कों में कपल्स के लिए, और जो मोटरसाइकिल पे कोई जोड़ा जो बहुत करीब होकर बैठा उसके लिए है। इस तरह के लोगों से उन्हें डर लगता है। आज एसएचओ समनाबाद जौन से है ना, उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई जब मैंने दरखास्त दी। जेल में तो रहने वाले वजीर आजम बन सकते हैं, तो यूट्यूबर बनना कौन सा मुश्किल। उसको तो गोली मार देनी चाहिए। और आपको पता है इसका क्या कैरेक्टर है? इसमें 12 केसेस हैं। ये कोट लखपत जेल में रहा हुआ है। ये 1000-2000 के लिए पकड़ लेते हैं ना। ये जो नहर पे ख्वाजा सरा खड़े हुए हैं, इनको रात को पुलिस क्यों पकड़ती है? यही वाली हरकतों की वजह से ना। तो इनके खिलाफ कराए, उनको केस बनाते हुए थकावट महसूस होती है या पुलिस की कमजोरी है? चौकों में नंगा करें। चौकों में करूंगा और पुलिस, मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। अगर पुलिस मेरी एफआईआर नहीं दर्ज करती, मैं 22 से 22B की रेमेडी लूंगा, कोर्ट में रिट दायर करूंगा। आफ्टर दैट मैं अपना केस रजिस्टर करवा के रहूंगा। मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाजरीन, मिनाहल मलक की गंदी और नंगी वीडियो ने मुआशरे में क्या रोल अदा किया है ये तो आप सब ने देख लिया। और ये शहरयार जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि उसने भी अपना गंद ही लोगों को दिखाया, SK777। इस हवाले से हम मरूफ तजियाकार सैयद फरकान शाह साहब से जानेंगे कि ये क्या कहते हैं। इन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की एप्लीकेशन दे दी है। ये क्या करना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। फरकान शाह साहब, नंगी और गंदी वीडियोस आपने भी सुनी, देखी, और आपने अब ये दरखास्त जो है ये लिखी है जी, मैं अब उनको सरेआम नंगा करूंगा। बिल्कुल। क्या मतलब है इसका? उनका ये शौक है। उन्होंने हमारे इस्लामी मुल्क में, इस्लामी माशरे में मियाँ साहब गंद फैला दिया, घर घर में गंद भेज दिया। उनका ये शौक पूरा करूंगा। और ये जो है, कौन सा शौक पूरा करेंगे? नंगे होने वाला, इनको चौकों में नंगा करूंगा मैं। किसको? ये शहरी को भी और मनाहिल को भी चौकों में नंगा करेंगे। चौकों में करूंगा। और पुलिस, मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। अगर पुलिस मेरी एफआईआर नहीं दर्ज करती, मैं 22 से 22B की रेमेडी लूंगा, कोर्ट में रिट दायर करूंगा। आफ्टर दैट मैं अपना केस रजिस्टर करवा के रहूंगा। मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। आपकी कोई जाती दुश्मनी है? बिल्कुल मेरी जाती है। उन्होंने मेरे मजहब को गंदा किया, उन्होंने मेरे मुल्क की बदनामी का बायस। इससे बड़ा जाती क्या बैर होगा? एक औरत को आप सरेआम नंगा करेंगे, उसका किरदार नंगा करूंगा। बेलबाज जब उसका किरदार बिल्कुल नंगा हो जाएगा ना, देखिए अब तो डाउट खत्म हो गया। मैंने 3-4 दिन इसीलिए खामोश रहा कि कोई मजहबी जमात, कोई सियासी जमात, कोई इनके खिलाफ एप्लीकेंट बने, कोई स्टैंड ले। जब कोई नहीं बोला तो 25 करोड़ अवाम में से मैं एप्लीकेशन लेके तो थाने चला गया। ये पुलिस केस बनता है? हाँ जी, पुलिस केस बनता है। आप देखें ना, मैं आपको सच्चा वाकया सुनाता हूं कि कुछ साल पहले की बात है। मैं हरबंसपुरा से आगे दिन के टाइम कहीं काम जा रहा था। वहां पे एक लड़का और लड़की छोटी उम्र के, वो हाथ पकड़ के बैठे हुए थे। 2 पुलिस वाले मोटरसाइकिल पे अपने काम जा रहे हैं। उन्होंने उनको देख के दौड़ लगा दी। लड़के ने नहर में छलांग लगा दी। लड़का तैर के परे चला गया। एक कांस्टेबल ने छलांग लगा दी। ये 1000-2000 के लिए पकड़ लेते हैं ना। ये जो नहर पे ख्वाजा सरा खड़े हुए हैं, इनको रात को पुलिस क्यों पकड़ती है? यही वाली हरकतों की वजह से ना। तो इनके खिलाफ कराए, उनको केस बनाते हुए थकावट महसूस होती है या पुलिस की कमजोरी है? आपको याद है हरीम शाह ने क्या कहा था इदारों के बारे में? वो मैं दोहरा नहीं सकता ऑन कैमरा, ठीक है? तो वो सही कह रही थी। इदारे बिल्कुल कमजोर और बेबस है इन जैसे लोगों के लिए। हमारी जो ऑपरेशन पुलिस है ना, वो ख्वाजा सराओं के लिए, पार्कों में कपल्स के लिए, और जो मोटरसाइकिल पे कोई जोड़ा जो बहुत करीब होकर बैठा उसके लिए है। इस तरह के लोगों से उन्हें डर लगता है। आज एसएचओ समनाबाद जौन से है ना, उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई जब मैंने दरखास्त दी। और मुझे लगता है कच्चे तोड़ तोड़ के एसएचओ लगाई जा रहे हैं उनको। मैं एक सीनियर सिटीजन यार, आईजी साहब तो दबंग ऑफिसर हैं। तो ये दरखास्त मैं आईजी साहब आपको दे रहा हूं, खुदा के लिए इस पे अमल कर दे। अगर हरीम शाह, ये जो मीरा, इस तरह की खवातीन के ऊपर पहले कार्रवाई हुई होती, आज ये ना होती। और खुदारा जो पहले हो गया उस पर मट्टी डाले, इसको आखिरी कर दे। आईजी साहब क्या करें इस दरखास्त पे? आईजी साहब क्या करें? उन पर्चा दे, पर्चा दे और क्या करें? पर्चा दें। हाँ जी, अब तो पुलिस के पास साइबर विंग भी आ गया है, आपके नॉलेज में होगा। हाँ जी, तो उनको एफआईआर नहीं दे, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? वो लड़का, उसने मुख्तलिफ चैनल्स में बकवास की है, उसको लोग पूछ रहे हैं कि उसने तो कहा है कि रूटीन की वीडियोस है, मैं तो बनाता हूं। मेरी रूटीन की। और उसने माशरे को क्या मैसेज दिया?
उन्होंने कहा कि आप क्या मैसेज देंगे हमारे नौजवानों को? कहता यार लाइट बंद कर लेना, उसको तो गोली मार देनी चाहिए। और आपको पता है इसका क्या कैरेक्टर है? इसमें 12 केसेस हैं, ये कोट लखपत जेल में रहा हुआ है। ये SK हाँ जी, 777 शहरियार। हाँ जी, ये एक मशहूर है यूट्यूबर, उसको उसने इंटरव्यू में कहा कि मैं आपके साथ जेल में रहा हूं, पूछे इससे 12 FIR नहीं है इसमें। यूट्यूबर के साथ जेल में रहा है? हाँ, जेल में रहने वाले यूट्यूबर भी बन गए? पता नहीं क्या क्या हो रहा है, पर जेल में तो रहने वाले वजीर आजम बन सकते हैं, तो यूट्यूबर बनना कौन सा मुश्किल है? नहीं, जिस केस में बता रहे हैं, जिस तरह का ये इसका। नहीं नहीं, ये अपने केस में होगा, वो अपने किसी केस में होगा। लोग दुश्मनदार हैं, लोगों पे झूठे केस है। आप बताएं पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी है? जो जेल ना काटे उसे वजीर आजम या वजीर आला नहीं मानते। शहरियार का इंटरव्यू देखा आपने? तकलीफ हुई है मुझे उसको। उसने कहा है कि ये रूटीन काम है और मैं करता ही रहता हूं। बेगैरत लगा, घटिया लगा। अब उसने लड़की पे दावा कर दिया, और ये दोनों ने अपनी सस्ती शोहरत के लिए किया। ये घटिया लोग हैं, ये नीच तरीन लोग हैं। मिनाहल मलक आपके पास आ जाए माफी मांगने के लिए, तो इस दरखास्त की माफी दे देंगे? मेरे पास ना आए, कौम से माफी मांगे, और आइंदा से वादा करे इस तरह की बेहुदा वीडियो में ना किसी की मदद करेगी, ना अपनी बनाएगी। मिनाहल मलक तो कह रही थी मेरे साथ ज्यादती हुई है, बकवास कर रही थी। अब दोनों मान गए कि अब देखे ना, अब तो इदारों के पास जवाब ही कोई नहीं रह गया। अब पुलिस के पास भी जवाब है। आप यहां से कोई बंदा इस तरह पिस्टल लहरा दे, सो साइबर क्राइम का वो भी तो फिर साइबर क्राइम ही बनता है ना। 15 मिनट बाद पुलिस उसकी यूं करके वीडियो बना के तो उसकी सर झुका होता है और माफिया मांग रहा होता है कि नहीं होता? वहां पे साइबर क्राइम को क्यों नहीं रेफर करते? वहां भी साइबर क्राइम को रेफर करें। ठीक है, वो भी फिर साइबर क्राइम है ना। उसने सोशल मीडिया पे असला लहराया, उसको क्यों पकड़ते हैं फिर आप? इन दोनों को पुलिस को पकड़ना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए, माशरे को बचाने की खातिर। और बुर्का पहना दे। बुर्का ना अपनाए, अपनी बेहुदा जो भी कर रहे हैं वो अल्लाह का इनका मामला है। यार नई नस्ल आप देखें, 5-5 साल के बच्चे हाथ में मोबाइल लेके फिर रहे हैं। ठीक है, क्या आप चाहते हैं? मुझे इस चीज का दुख हुआ कि 25 करोड़ अवाम में पहले एक दफा अल्ताफ हुसैन ने हमारे इदारों के खिलाफ आपने उनके हवाले से भी मैंने उनके खिलाफ FIR दर्ज है मेरी थाना डिफेंस B में। ठीक है, मैं तो स्टैंड लेता हूं। लोग मुझे कहते हैं अल्ताफ हुसैन के खिलाफ भी आपने FIR डाली हूं। फिर जो पुलिस, डरे नहीं आप, घबराए नहीं? देखिए ना, अल्लाह के अलावा किसी से मौत की तवक्को रखना भी तो शिर्क है ना, है नहीं? शिर्क है। हाँ, अल्लाह के अलावा आपको कोई मार सकता है? मैंने तो लाहौर में जितने SHO मनशियात का इस्तेमाल करते थे 4 साल पहले, मेरे पास प्रूफ्स है, चैनल्स की कटिंग्स है, अखबारों की, प्रिंट मीडिया की खबरें, मैंने वो भी IG साहब को, उस वक्त के IG को दरखास्त दी थी कि खुदारा इनके डोप टेस्ट करवाएं, जो इनमें खुद नशा करते हैं, ये नशा कैसे बिकना बंद कराएंगे। मैंने तो गलत काम। अभी मिनाहल के हवाले से आप क्या समझते हैं, कार्रवाई होगी नहीं होगी? अगर नहीं होती तो फिर क्या करेंगे? मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा, मैं बाज नहीं आऊंगा। बाज नहीं आएंगे? ना, नहीं आऊंगा, ना धमकी से आऊंगा, ना मुझे कोई डरने से आऊंगा। आपने कहा कि पहले इन्होंने गंदी वीडियो लोगों के घरों तक पहुंचाई, अब आप इन दोनों को नंगा देखना चाहते हैं दोबारा? इनके किरदार को नंगा करूंगा। इनका किरदार मैंने अगर देखना होता तो मैं अभी तक उनकी पूरी वीडियोस नहीं देख सका। अच्छा, इनके किरदार को नंगा, तो किरदार तो उनका नंगा पहले ही हो गया। मजीद नंगा करूंगा कि इन्होंने पॉपुलरिटी के लिए किया। जब उसने बयान दिया मुझे उस पर तरस आया कि मजलूम है। आप ही को चैनल पे मैंने तजिए में बताया था कि उसकी नेल पॉलिश देख लें और वायरल वाली नेल पॉलिश देख लें, ये दोनों सेम है। बात मिनाहल ने पहले कहा था कि जी मेरे साथ ज्यादती हुई, मेरी वीडियो किसी ने बना के खुद साख्ता हैं और फेक हैं और उन्होंने वायरल की, बड़ी ज्यादती हुई। अब आपको जब पता चला कि मिनाहल ने ये वीडियो खुद बनाई है, उसके बाद मुझे गुस्सा है। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि मिनाहल ने खुद को वायरल करने के लिए, कोई अपना अकाउंट बहाल करने के लिए, अपनी व्यूवरशिप लेने के लिए ये सारा कुछ किया। जिस मकसद के लिए भी किया ना, ये गंद किया। उनका मकसद जो भी हो, ये गंद हुआ है। इन दोनों को अंदर कराने के लिए आप हर हद तक जाऊंगा। लोग मुझे कह रहे हैं जी वो तो दुबई में है। मैं क्या, मेरी FIR होने दें, मैं इसको एब्सकॉन्डर कराऊंगा। आफ्टर दैट रेड वारंट के थ्रू इसे पाकिस्तान बुलवाऊंगा, फिर ये आइंदा से तौबा करेगा। कौन कौन सी दफात लगाना चाह रहे हैं? मैं इस पे ऐसी के नॉन बेलेबल ऑफेंसेस लगेंगे, इस पे सारे बाहर नहीं आने देंगे।
नहीं, जब तक ये तौबा करे, देखे ना तौबा का दरवाजा तो मेरे अल्लाह ने भी रखा हुआ है ना, दिल से तौबा करें, आइंदा के लिए ऐसा ना करें, और वीडियो पैगाम दे लोगों को कि हमसे गलती हुई है, आइंदा कोई नई आने वाली नस्ल जिस तरह पुरानी अदाकारों से इन्होंने इंस्पायर होकर बनाई है, आइंदा इनसे इंस्पायर होकर कोई ना बनाए। आपको पता है इनकी दोस्ती दोबारा हो रही है, मेरी तरफ से इनकी शादी हो जाए, सुलह भी होगी, माफी मांग मैं रही। कहता हूं इनका सारा कुछ हो जाए, मेरा माशरा बचना चाहिए, मेरे मुल्क की इज्जत बहाल हो। दोनों अगर माफी का पैगाम भिजवा दें, तौबा कर लें, पिछले गुनाह माफ कर दें, वीडियो डिलीट करें, अल्लाह माफ कर देता, मैं कौन होता हूं? मुझे तो लोगों ने ऐसे ऐसे गलीज फोन किया है, मैं शर्मिंदा हो गया हूं। फेसबुक पे इनकी एप्लीकेशन किसी दोस्त ने लगा दी है, तो मुझे किसी ने मैसेज किया, मैं क्या कहूं, बड़े करीबी सीनियर दोस्त है जी, आप भी इनसे ऐसी अपने साथ वीडियो बनवाना चाहते हैं? मेरी यार आप जवाब तो देखो, मुझे सवाल कैसे कर रहे हैं लोग। अब ये देखे ना किस किस किस्म की लोग बातें। आप क्या चाहते हैं, अगर कोई अंदर खाते डील शील हो जाए, सुलह सफाई, फाइनेंशियल कोई आपको मुलाकात के लिए बुला ले? फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे है कोई नहीं, अच्छा, कि मुझे उससे पैसे चाहिए, तो मेडिकली मुझे प्रॉब्लम है, इसलिए मैं जिज्ञान आ गया एक बराबर हूं। मैं तो माशरे का गंद खत्म करना है। अल्ताफ साहब ने मुझे बुला भी लेता तो मैंने उसकी माननी थी। अगर मिनाहल मलक आपको बुला ले, इनवाइट करे खाने शाने पे, गपशप पे, तो सुलह हो सकती है। इनवाइट करने की मियां साहब जरूरत नहीं है, वो वहीं से वीडियो बनाए, तौबा कर ले, बस दैट्स ऑल, मेरा इतना मकसद है। और बाकियों को मैसेज दे, एक तौबा करे, दोनों तौबा करें, दोनों करें, दोनों की जब तक वीडियो नहीं आएगी तौबा की, मैं इनके पीछे हूँ। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने सैयद फरकान शाह साहब की गुफ्तगू सुन ली। ये अब इन दोनों की तौबा करवाना चाह रहे हैं, अब पता नहीं कौन सी तौबा कराना चाह रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि मुझे मिलने का भी मौका मिलेगा तो मैं इनको माफी नहीं दूंगा। अब आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने